जिस तरह से ये चर्चा चल रही है कि सलमान अजहरी मुफ्ती साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया जूनागढ़ में, जहाँ पर उनकी एक तकरीर थी, वहाँ पर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने भड़काऊ स्पीच दी, जबकि कंटेंट चेक किए जाए तो ऐसा उसमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं था कि किसी के धर्म को आहत होता, न किसी का नाम था, न किसी के धर्म की कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कुछ नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं अब उसमें ऐसा लगा कि वहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज की, एफआईआर की मांग की और एफआईआर दर्ज हुई जूनागढ़ में उनके ऊपर। उसके बाद कच्छ ज़िले में एफआईआर दर्ज हुई, मोदासा जेल जिला है गुजरात में, वहाँ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। सभी में उनके ऊपर 153B, 295A और 505B की प्रक्रिया हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, मैं मानता हूँ अगर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है तो आपने कार्रवाई की है। तो इसी तरह से जो अनुराग ठाकुर, प्रवेश सर्वेश वर्मा, रमेश भदूरी, प्रज्ञा साध्वी, ऐसे तमाम लोगों ने, रमेश भदूरी ने तो संसद में क्या गालियाँ दी थी दानिश अली को, आपने खुद देखा, जो वो मौजूदा कुछ सांसद हैं उस वक्त के। लेकिन गालियाँ दी गई, धर्म को आहत किया गया, धर्म के बारे में धमकियाँ दी गई कि देश से खदेड़ दो, मार दो। क्या है ये कहाँ की भाषा है? आप ले लीजिए, हाल ही में आज जिस तरह से मुंबई में हाल ही में एक दंगे भड़काने की कोशिश की गई, वहाँ क्या हुआ? जबरन तरीके से आप किसी के घर जाके, आप किसी के घर के उसके रिलीजियस के सामने जाके भड़का रहे हो, फोर्स कर रहे हो, और फिर उसके बाद में एफआईआर भी उनके ऊपर दर्ज कर रहे हो। आप हथियार लेके पूरी सभाओं में घूम रहे हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। वहाँ के नेताओं के स्टेटमेंट ले लीजिए, क्या भड़काने की स्टेटमेंट नहीं है? क्या उनके ऊपर 295 नहीं लगना चाहिए? क्या उनके ऊपर 153B नहीं लगना चाहिए? क्या उनके ऊपर जिस तरह से 505 पार्ट 2 की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? क्यों पता नहीं। इस देश में अब एक धर्म को क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है, क्यों उसे इतना परेशान किया जा रहा है, क्यों उसे सताया कर जा रहा है? इसे ये सोचने का विषय है। क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था, जब आज़ादी मिली थी और संविधान लिखा गया था, आर्टिकल बने थे, उसमें ये क्लियर कट कहा गया था कि मुसलमानों को कोई जबरन तरीके से फोर्स नहीं करेगा, ये उनकी मर्जी है, ये आज़ादी से वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं, ये उनका खुद का देश है, ये उनकी बाई चॉइस है, तो बाई बर्थ बाई चॉइस है। लेकिन उसे जबरन तरीके से छीना जा रहा है, पीटा जा रहा है, जबरन तरीके से उनसे कुछ भी बुलवाया जा रहा है। ये कहाँ का कानून है और कहाँ का संविधान है? हमारे देश को किसकी नज़र लग गई है और कौन ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, और क्यों ये देश मुख बने बैठे हैं हमारे नेता? आखिर क्यों देश के लोग इस चीज़ को नहीं रोकते? क्या ऐसा लग रहा है कि एक धर्म को टारगेट करने से क्या इस देश की प्रगति हो जाएगी, उन्नति हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। जिस तरह से ये चल रहा है इसे थामना चाहिए। अगर देश को आगे लेके जाना है तो सभी को एक नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल में आप पढ़ लीजिए, आर्टिकल 17 क्या कहता है, 19 क्या कहता है, 14 क्या कहता है कि इस देश में सभी को आज़ादी से इस मुल्क में रहने का अधिकार है। क्या खाने का अधिकार है, क्या पहनने का अधिकार है। ये कोई आप जबरन तरीके से किसी से बुलवा नहीं सकते। लेकिन आज पूरी टोटली तरह से अलग लग रहा है। जो वर्शिप एक्ट की बात हुई थी कि मुसलमानों की कोई भी जैसे मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, उन्हें खाली नहीं किया जाएगा। अब जबरन तरीके से कोर्ट में केसेस हैं, फिर भी बिना नोटिस के डेमोलिशन हो रहे हैं, बिना बताए डेमोलिशन हो रहे हैं, ये कह के कि इलीगल प्रॉपर्टीज़ है। तो क्या चल रहा है आखिर? ये कब तक और ये कब थमेगा? क्या हम देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ये कब तक थमेगा और कब? क्योंकि कब तक एक धर्म, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा? ये देश का बच्चा नौजवान पूछ रहा है सर। ये क्या इसमें आप एक धर्म के एक मौलाना को टारगेट करके लोगों को, मौलाना को जेल में डाल दिया सर। लेकिन इसी तरह से आज आए दिन इतने नेता अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, 5 मिनट दे दो हम ये कर देंगे, 5 मिनट दे दो हम वो कर देंगे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो सर ये रुकना चाहिए कहीं ना कहीं, मेरा ये कहना है देशवासियों से। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जय हिंद।